मुनियों ने पूछा, प्रभो, दक्षकन्या सती ने क्रोधवश अपने पूर्व शरीर का परित्याग करने के बाद हिमालय के घर में कैसे जन्म लिया? महादेव जी के साथ उनका पुनः संयोग कैसे हुआ और उनके मध्य वार्तालाप किस प्रकार हुआ? ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, पार्वती और महादेव जी की यह पवित्र कथा पापों का नाश करने वाली और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। इसे सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। एक समय की बात है, महर्षि कश्यप हिमालय के घर पधारे। उस समय हिमालय ने उनसे पूछा, मुने, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मुझे अक्षय लोक प्राप्त हो, मेरी ख्याति बढ़े और मैं सत्पुरुषों के बीच पूजनीय बन जाऊं? कश्यप ने उत्तर दिया, महाबाहो, उत्तम संतान होने से यह सब प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मा और ऋषियों के बीच मेरी प्रसिद्धि भी मेरी संतान के कारण ही है। अतः हे गिरिराज, आप कठोर तपस्या कीजिए और गुणवान संतान, विशेष रूप से एक श्रेष्ठ कन्या को प्राप्त कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कश्यप जी के इस परामर्श पर हिमालय ने कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी कठिन और विलक्षण थी कि उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं स्वयं उनके पास गया और कहा, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले गिरिराज, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं, अपनी इच्छानुसार वर मांगो। हिमालय ने कहा, भगवन, मैं एक गुणवान और श्रेष्ठ कन्या प्राप्त करना चाहता हूं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया ऐसा वरदान दीजिए। गिरिराज की इस इच्छा पर मैंने उन्हें मनचाहा वरदान दिया और कहा, हे शैलेंद्र, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे यहां एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न होगी। तुम्हारी यह कन्या इतनी दिव्य होगी कि तुम सर्वत्र ख्याति प्राप्त करोगे। तुम्हारे यहां कोटि कोटि तीर्थों का निवास होगा। देवता भी तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारे पुण्य से देवता भी पावन होंगे। इसके बाद गिरिराज हिमालय की पत्नी मैनाकी के गर्भ से समयानुसार एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम अपर्णा रखा गया। वह कन्या इतनी कठोर तपस्या करती थी कि कई दिनों तक निराहार रहती। उसकी इस कठोर तपस्या को देखकर उसकी माता ने उसे रोकते हुए कहा, बेटी उमा, ऐसा मत करो। इस प्रकार माता के वात्सल्यपूर्ण शब्दों के कारण वह उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती की कठोर तपस्या से तीनों लोक संतप्त हो उठे। तब मैंने पार्वती से जाकर कहा, हे देवी, तुम इस कठोर तपस्या से क्यों समस्त लोकों को संताप दे रही हो? हे कल्याणी, तुमने स्वयं इस सृष्टि की रचना की है, अब इसे विनष्ट मत करो। हे जगन माता, तुम स्वयं अपने तेज से सभी लोगों का धारण करती हो। बताओ, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे तुम तपस्या से प्राप्त करना चाहती हो? देवी पार्वती ने उत्तर दिया, पितामह, आप भली भांति जानते हैं कि मैं किसके लिए तपस्या कर रही हूं, फिर मुझसे क्यों पूछते हैं? तब मैंने कहा, हे शुभे, तुम जिनके लिए तप कर रही हो वे स्वयं तुम्हारा वरण करेंगे। भगवान शंकर ही सर्वश्रेष्ठ पति हैं। वे सभी लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं और स्वयंभू हैं। उनकी समानता करने वाला कोई नहीं है। इसके पश्चात देवता पार्वती के पास आए और कहा, हे देवी, भगवान शंकर शीघ्र ही आपके स्वामी होंगे, अब इसके लिए तपस्या न करें। देवताओं ने पार्वती की परिक्रमा की और अंतर्धान हो गए। पार्वती ने तपस्या त्याग दी, लेकिन वे अपने आश्रम में ही रहीं। एक दिन जब वे अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी थीं, तब भगवान शंकर वहां पधारे। उन्होंने विकृत रूप धारण कर रखा था। उनके ललाट पर चंद्राकार तिलक था। वे बौने थे, उनकी नाक कटी हुई थी, कुबड़ निकला हुआ था और उनके बाल पीले हो गए थे। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारा वरण करता हूं। पार्वती योग सिद्ध हो चुकी थी। वे शंकर के वास्तविक रूप को पहचान गईं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उनका अर्घ्य पाद्य और मधुपर्क से पूजन किया और कहा, भगवान, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे पिता ही मेरे स्वामी हैं। विवाह का निर्णय वही करेंगे। इसके बाद भगवान शंकर उसी विकृत रूप में हिमालय के पास गए और कहा, हे शैलेंद्र, मुझे अपनी कन्या का हाथ दीजिए। गिरिराज हिमालय शंकर को पहचान गए और शाप के भय से कहा, हे भगवान, मैं ब्राह्मणों का अनादर नहीं करता, किंतु मेरी इच्छा है कि मेरी पुत्री का स्वयंवर हो। उसमें वह जिसे वरण करेगी वही उसका पति होगा। भगवान शंकर ने यह सुनकर पार्वती से कहा, तुम्हारे पिता ने स्वयंवर की बात कही है। उस समय कोई रूपवान राजा होगा तो तुम मेरे जैसे साधारण और कुरूप व्यक्ति को कैसे वरण करोगी? उनके यों कहने पर पार्वती ने उनकी बातों पर विचार करते हुए कहा, महाभाग, आपको अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैं आपका ही वरण करूंगी, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। अथवा यदि आपको मुझ पर संदेह है तो मैं यहीं आपका वरण करती हूं। यूं कहकर पार्वती ने अपने हाथों से अशोक का गुच्छा लेकर भगवान शंकर के कंधे पर रखा और कहा, देव, मैंने आपका वरण कर लिया। भगवती पार्वती के इस प्रकार वरण करने पर
भगवान शंकर ने उस अशोक वृक्ष को अपनी वाणी से सजीव करते हुए से कहा, अशोक, तुम्हारे परम पवित्र गुच्छे से मेरा वरण हुआ है, इसलिए तुम जरावस्था से रहित एवं अमर रहोगे। तुम जैसा चाहोगे वैसा रूप धारण कर सकोगे। तुम में इच्छानुसार फूल लगेंगे। तुम सब कामनाओं को देने वाले, सब प्रकार के आभूषण रूप फूल और फलों से संपन्न एवं मेरे अत्यंत प्रिय होगे। तुम में सब प्रकार की सुगंध होगी तथा तुम देवताओं के अधिक प्रिय बने रहोगे। यूं कहकर जगत की सृष्टि और संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले भगवान शंकर हिमालय कुमारी उमा से विदा ले वहीं अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर पार्वती देवी भी उन्हीं की ओर मन लगाए एक शिला पर बैठ गईं। इसी समय देवाधिदेव शिव स्वयं लीला करने के लिए ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर निकटवर्ती सरोवर में प्रकट हुए। उस समय उन्हें ग्राह ने पकड़ रखा था। वे बोले, हाय, ग्राह से पकड़े जाने के कारण मैं अचेत हो रहा हूं, कोई हो तो मुझे आकर बचाए। पीड़ित ब्राह्मण की वह पुकार सुनकर कल्याणमयी देवी पार्वती सहसा उठ खड़ी हुई और उस स्थान पर गईं जहां वह ब्राह्मण बालक खड़ा था। वहां पहुंचकर चंद्रमुखी देवी ने देखा एक बहुत सुंदर बालक ग्राह के मुख में पड़ा थर थर कांप रहा है। ग्राह के खींचने पर वह तेजस्वी बालक बड़ा आर्तनाद करता था। उस ग्राहग्रस्त बालक को देखकर देवी उमा दुख से आतुर हो उठी और बोली, ग्राहराज, यह अपने पिता माता का एक ही बालक है, इसे शीघ्र छोड़ दो। ग्राह ने कहा, देवी, छठे दिन पर जो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है उसी को विधाता ने मेरा आहार निश्चित किया है। महाभाग्य, यह बालक आज छठे दिन ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर ही मेरे पास आया है, अतः मैं इसे किसी प्रकार न छोड़ूंगा। देवी बोली, ग्राहराज, मैंने हिमालय के शिखर पर जो उत्तम तपस्या की है उसका पुण्य लेकर इस बालक को छोड़ दो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूं। ग्राह ने कहा, देवी, आपने थोड़ी या उत्तम जो कुछ भी तपस्या की है वह सब मुझे दे दें तो शीघ्र ही यह छुटकारा पा जाएगा। देवी बोली, महाग्राह, मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पुण्य किया है वह सब तुम्हें समर्पित है, इस बालक को छोड़ दो। देवी के इतना कहते ही उनकी तपस्या से विभूषित हो वह ग्राह दोपहर के सूर्य की भांति तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। ग्राह ने संतुष्ट होकर विश्व को धारण करने वाली देवी से कहा, महाव्रते, तुमने यह क्या किया? भली भांति सोचकर देखो तो सही। तपस्या का उपार्जन बड़े कष्ट से होता है, अतः उसका परित्याग अच्छा नहीं माना गया है। तुम अपनी तपस्या ले लो, साथ ही इस बालक को भी मैं छोड़े देता हूं। देवी ने कहा, ग्राह, मुझे अपना शरीर देकर भी यत्नपूर्वक ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। तपस्या तो मैं फिर भी कर सकती हूं, किंतु यह ब्राह्मण पुनः नहीं मिल सकता। महाग्राह, मैंने भली भांति सोचकर तपस्या के द्वारा बालक को छुड़ाया है। तपस्या ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं है, मैं ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ मानती हूं। ग्राहराज, मैं तपस्या देकर फिर नहीं लूंगी। कोई मनुष्य भी अपनी दी हुई वस्तु को वापस नहीं लेता, अतः यह तपस्या तुम में ही सुशोभित हो। इस बालक को छोड़ दो। पार्वती के यों कहने पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले ग्राह ने उनकी प्रशंसा की, उस बालक को छोड़ दिया और देवी को नमस्कार करके वहीं अंतर्धान हो गया। अपनी तपस्या की हानि समझकर पार्वती ने पुनः नियम पूर्वक तप का आरंभ किया। उन्हें पुनः तपस्या करने के लिए उत्सुक जान साक्षात भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, देवी, अब तपस्या न करो, तुमने अपना तप मुझे ही समर्पित किया है, अतः वही सहस्र गुणा होकर तुम्हारे लिए अक्षय हो जाएगा। इस प्रकार तपस्या के अक्षय होने का उत्तम वरदान पाकर उमा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे स्वयंवर की प्रतीक्षा करने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर समयानुसार हिमालय के विशाल पृष्ठभाग पर पार्वती का स्वयंवर रचाया गया। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से घिर रहा था। गिरिराज हिमवान किसी बात को सोचने विचारने में बड़े निपुण थे। पुत्री ने देवाधिदेव महादेव जी के साथ जो मंत्रणा की थी वह उन्हें झांत हो गई थी, अतः उन्होंने सोचा, यदि मेरी कन्या संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता, दानव तथा सिद्धों के समक्ष महादेव जी का वरण करे तो वही वांछनीय पुण्य होगा, उसी में मेरा अभ्युदय निहित है। यों विचार कर शैलराज ने मन ही मन महेश्वर का स्मरण करके रत्नों से मंडित प्रदेश में स्वयंवर रचाया। गिरिराज कुमारी के स्वयंवर की घोषणा होते ही संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता आदि सुंदर वेशभूषा धारण करके वहां आने लगे। हिमवान की सूचना पाकर मैं भी देवताओं के साथ वहां उपस्थित हुआ। मेरे साथ सिद्ध और योगी भी थे। इंद्र, विवस्वान, भग, कृतांत, यम, वायु, अग्नि,
कुबेर, चंद्रमा, दोनों अश्विनी कुमार तथा अन्यान्य देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और किन्नर भी मनोहर वेश बनाए वहां आए थे। शचीपति इंद्र उस समाज में अधिक दर्शनीय जान पड़ते थे। वे अप्रतिहत आज्ञा, बल और ऐश्वर्य के कारण हर्षमग्न हो स्वयंवर की शोभा बढ़ा रहे थे, जो तीनों लोकों की उत्पत्ति में कारण, जगत को जन्म देने वाली तथा देवता और असुरों की माता है, जो परम बुद्धिमान आदि पुरुष भगवान शिव की पत्नी मानी गई है तथा पुराणों में परा प्रकृति बताई गई है। वे ही भगवती सती दक्ष पर कुपित हो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमवान के घर में अवतीर्ण हुई थीं। वे जिस विमान पर बैठी थीं, उसमें सुवर्ण और रत्न जड़े हुए थे। उनके दोनों ओर चैवर डुलाए जा रहे थे। वे सभी ऋतुओं में खिलने वाले सुगंधित पुष्पों की माला हाथ में लिए स्वयंवर सभा में जाने को प्रस्थित हुईं। इंद्र आदि देवताओं से स्वयंवर मंडप भरा हुआ था। भगवती उमा माला हाथ में लिए देव समाज में खड़ी थी। इसी समय देवी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर 5 शिखा वाले शिशु बनकर सहसा उनकी गोद में आकर सो गए। देवी ने उस पंचशिख बालक को देखा और ध्यान के द्वारा उसके स्वरूप को जानकर बड़े प्रेम के साथ उसे अंक में ले लिया। पार्वती का संकल्प शुद्ध था। वे अपना मनोवांछित पति पा गई, अतः भगवान शंकर को हृदय में रखकर स्वयंवर से लौट पड़ी। देवी के अंक में सोए हुए उस शिशु को देखकर देवता आपस में सलाह करने लगे कि यह कौन है। कुछ पता न लगने से अत्यंत मोह में पड़कर वे बहुत कोलाहल करने लगे। वृत्रासुर को मारने वाले इंद्र ने अपनी एक बांह ऊंचे उठाकर उस बालक पर वज्र का प्रहार करने की चेष्टा की, किंतु शिशुरूपधारी देवाधिदेव शंकर ने उन्हें स्तंभित कर दिया। अब वे न तो वज्र चला सके और न हिल डुल सके। तब भग नाम वाले बलवान आदित्य ने एक तेजस्वी शस्त्र चलाना चाहा, किंतु भगवान ने उनकी बांह को भी जड़वत बना दिया। साथ ही उनका बल, तेज और योग शक्ति भी व्यर्थ हो गई। उस समय मैंने परमेश्वर शिव को पहचाना और शीघ्र उठकर उनके चरणों में आदर पूर्वक मस्तक झुकाया। इसके बाद मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवान, आप अजन्मा और अजर देवता हैं। आप ही जगत के सृष्टा, सर्वव्यापक, परावर स्वरूप, प्रकृति पुरुष तथा ध्यान करने योग्य अविनाशी हैं। अमृत, परमात्मा, ईश्वर, महान कारण, मेरे भी उत्पादक, प्रकृति के सृष्टा, सबके रचयिता और प्रकृति से भी परे हैं। ये देवी पार्वती भी प्रकृति रूपा है, जो सदा ही आपके सृष्टि कार्य में सहायक होती है। ये प्रकृति देवी पत्नी रूप में प्रकट होकर जगत के कारणभूत आप परमेश्वर को प्राप्त हुई है। महादेव, देवी पार्वती के साथ आपको नमस्कार है। देवेश्वर, आपके ही प्रसाद और आदेश से मैंने इन देवता आदि प्रजाओं की सृष्टि की है। ये देवगण आपकी योग माया से मोहित हो रहे हैं। आप इन पर कृपा कीजिए, जिससे ये पहले जैसे हो जाएं। तदनंतर मैंने संपूर्ण देवताओं से कहा, अरे तुम सब लोग कितने मूढ़ हो, इन्हें नहीं जानते? ये साक्षात भगवान शंकर हैं। अब शीघ्र इन्हीं की शरण में जाओ। तब वे सब जड़वत बने हुए देवता शुद्ध चित्त से मन ही मन महादेव जी को प्रणाम करने लगे। इससे देवाधिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उनका शरीर पहले जैसा कर दिया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव ने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी विग्रह धारण किया। उस समय उनके तेज से तिरस्कृत हो संपूर्ण देवताओं ने नेत्र बंद कर लिए। तब उन्होंने देवताओं को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वे उनके स्वरूप को देख सकते थे। वह दृष्टि पाकर देवताओं ने परम देवेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया। उस समय पार्वती देवी ने अत्यंत प्रसन्न हो समस्त देवताओं के देखते देखते अपने हाथ की माला भगवान के चरणों में चढ़ा दी। यह देख सब देवता साधु साधु कहने लगे। फिर उन लोगों ने पृथ्वी पर मस्तक टेककर देवी सहित महादेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद देवताओं सहित मैंने हिमवान से कहा, शैलराज, तुम सबके लिए स्पृहणीय, पूजनीय, वंदनीय तथा महान हो, क्योंकि साक्षात महादेव जी के साथ तुम्हारा संबंध हो रहा है। यह तुम्हारे लिए महान अभ्युदय की बात है। अब शीघ्र ही कन्या का विवाह करो, विलंब क्यों करते हो? मेरी बात सुनकर हिमवान ने नमस्कार पूर्वक मुझसे कहा, देव, मेरे सब प्रकार के अभ्युदय में आप ही कारण हैं। पितामह, जब जिस विधि से विवाह करना उचित हो वह सब आप ही कराएं। तब मैंने भगवान शिव से कहा, देव, अब उमा के साथ विवाह करें। उन्होंने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। फिर तो हम लोगों ने महादेव जी के विवाह के लिए तुरंत ही एक मंडप तैयार किया, जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। बहुत से रत्न, चित्र विचित्र मणियां, सुवर्ण और मोती आदि द्रव्य स्वयं ही मूर्तिमान होकर उस मंडप को सजाने लगे। मरकत मणिका से बना हुआ फर्श विचित्र दिखाई देने लगा। सोने के खंभों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। स्फटिक मणि की बनी हुई दीवार चमक रही थी।
द्वार पर मोतियों की झालरें लटक रही थीं। चंद्रकांत और सूर्यकांत मणि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश पाकर पिघल रहे थे। वायु मनोहर सुगंध लेकर भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देती हुई मंद गति से बहने लगी। उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। चारों समुद्र, इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता, देवनदियां, महानदियां, सिद्ध, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस, जलचर, खेचर, किन्नर तथा चारणगण भी उस विवाहोत्सव में मूर्तिमान होकर सम्मिलित हुए थे। तुम्बुरु, नारद, हाहा और हुहू आदि सामगान करने वाले गंधर्व मनोहर बाजे लेकर उस विशाल मंडप में आए थे। ऋषि कथाएं कहते, तपस्वी वेद पढ़ते तथा मन ही मन प्रसन्न होकर वे पवित्र वैवाहिक मंत्रों का जप करते थे। संपूर्ण जगन माताएं और देव कन्याएं हर्षमग्न हो मंगल गान कर रही थी। भगवान शंकर का विवाह हो रहा है, यह जानकर भांति भांति की सुगंध और सुख का विस्तार करने वाली छहों ऋतुएं वहां साकार होकर उपस्थित थीं। इस प्रकार जब संपूर्ण भूत वहां एकत्रित हुए और नाना प्रकार के बाजे बजने लगे, उस समय मैं पार्वती को योग्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कराकर स्वयं ही मंडप में ले आया। फिर मैंने भगवान शंकर से कहा, देव, मैं आपका आचार्य बनकर अग्नि में हवन करूंगा। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो विधि पूर्वक इस कार्य का अनुष्ठान आरंभ हो। तब देवाधिदेव शंकर ने मुझसे इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, जो भी शास्त्रोक्त विधान हो उसे इच्छानुसार कीजिए। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने तुरंत ही कुश हाथ में लेकर महादेव जी तथा पार्वती देवी के हाथों को योग बंध से युक्त कर दिया। उस समय वहां अग्निदेव स्वयं ही हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए। श्रुतियों के गीत और महामंत्र भी मूर्तिमान होकर आ गए थे। मैंने शास्त्रीय विधि से अमृत स्वरूप घृत का होम किया और उस दिव्य दंपति के द्वारा अग्नि की प्रदक्षिणा कराई। उसके बाद उनके हाथों को योग बंध से मुक्त किया। इस प्रकार क्रमशः वैवाहिक विधि पूर्ण की गई। इस कार्य में संपूर्ण देवताओं, मेरे मानस पुत्रों तथा सिद्धों का भी सहयोग था। विवाह समाप्त होने पर मैंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। योग शक्ति से ही पार्वती और परमेश्वर का उत्तम विवाह संपन्न हुआ। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम सब लोगों से पार्वती जी के स्वयंवर और महादेव जी के उत्तम विवाह की कथा कह सुनाई। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी महादेव जी का विवाह हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति आरंभ की। देवता बोले, पर्वत जिनका लिंगमय स्वरूप है, जो पर्वतों के स्वामी हैं, जिनका वेग पवन के समान है, जो विकृत रूप धारण करने वाले तथा अपराजित हैं, जो क्लेशों का नाश करके शुभ संपत्ति प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। नीले रंग की छोटी धारण करने वाले अंबिकापति को नमस्कार है। वायु जिनका स्वरूप है और जो सैकड़ों रूप धारण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। दैत्यों के योग का नाश करने वाले तथा योगियों के गुरु महादेव जी को प्रणाम है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं तथा जो ललाट में भी नेत्र धारण करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो श्मशान में क्रीड़ा करते और वर देते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, उन देवेश्वर शिव को प्रणाम है। जो गृहस्थ होते हुए भी साधु हैं, नित्य जटा एवं ब्रह्मचर्य धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो जल में तपस्या करते, योग जनित ऐश्वर्य देते, मन को शांत रखते, इंद्रियों का दमन करते तथा प्रलय और सृष्टि के कर्ता हैं, उन महादेव जी को प्रणाम है। अनुग्रह करने वाले भगवान को नमस्कार है। पालन करने वाले शिव को प्रणाम है। रुद्र, वसु, आदित्य और अश्विनी कुमारों के रूप में वर्तमान भगवान शंकर को नमस्कार है। जो सबके पिता, सांख्य वर्णित पुरुष, विश्वेदेव, शर्व, उग्र, शिव, वृद्ध, भीम, सेनानी, पशुपति, शूचि, वैरिहंता, सद्योजात, महादेव, चित्र, विचित्र, प्रधान, अप्रमेय, कार्य और कारण नाम से प्रतिपादित होते हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। भगवान पुरुष रूप में आपको नमस्कार है। पुरुष में इच्छा उत्पन्न करने वाले आपको प्रणाम है। आप ही पुरुष का प्रकृति के साथ संयोग कराते हैं और आप ही प्रकृति में गुणों का आधान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप प्रकृति और पुरुष के प्रवर्तक, कार्य और कारण के विधायक तथा कर्म फलों की प्राप्ति कराने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप काल के झाता, सबके नियंता, गुणों की विषमता के उत्पादक तथा प्रजा वर्ग को जीविका प्रदान करने वाले हैं। देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर, आपको प्रणाम है। भूत भावन, आपको नमस्कार है। कल्याणमय प्रभु, आप हमें दर्शन देने के लिए प्रसन्न मुख एवं सौम्य हो जाएं।
इस प्रकार देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान उमापति ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हें दर्शन देने को सदा ही प्रसन्नमुख और सौम्य हूं। तुम शीघ्र कोई वर मांगो, मैं निश्चय ही उसे दूंगा। देवता बोले, भगवन, यह वर आपके ही हाथ में रहे। जब आवश्यकता होगी तब हम मांग लेंगे। उस समय आप हमें मनोवांछित वर दीजिएगा। महादेव जी ने कहा, एवमस्तु। इसके बाद उन्होंने देवताओं और अन्य लोगों को विदा किया और स्वयं प्रमथगणों के साथ अपने धाम को चले गए। ब्राह्मणों, जो इस स्तोत्र का श्रवण या पाठ करता है वह संपूर्ण लोकों में जाने की शक्ति प्राप्त करता है और देवराज इंद्र की भांति देवताओं द्वारा पूजित होता है।